येषु पञ्चन्मोक्कारो सर्वपावपपणासनो मङ्गलान्यं च सौवेसिन् पढमं हवै मंगलम्। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक संसार में सब साधुओं को नमस्कार। ये पंच नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है और सब प्रथम मंगल है। ध्वनि और भावना का प्रभाव। नमोकार मंत्र को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा है, लेकिन प्रश्न है इसे महामंत्र क्यों कहा गया है? क्या केवल शब्दों को दोहराने से कुछ बदल जाता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? ओशो कहते हैं हर धर्म के पास एक मुख्य सूत्र, मुख्य मंत्र होता है। पूरी परंपरा उसी के आसपास खड़ी होती है। जैन धर्म में यह सूत्र है नमोकार मंत्र। अब प्रश्न है मंत्र करता क्या है, उसका असर कैसे पैदा होता है? इसे समझने के लिए ध्वनि साउंड को समझना होगा और भावना को भी। आधुनिक विज्ञान कहता है ध्वनि केवल आवाज़ नहीं है, ध्वनि एक ऊर्जा है, एक कंपन है और हर कंपन अपना प्रभाव छोड़ता है। ओशो एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कुछ वैज्ञानिकों ने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया। एक व्यक्ति प्यार और अच्छे भाव से पानी को छूता है और दूसरा व्यक्ति क्रोध और नेगेटिविटी के साथ। रासायनिक केमिकली रूप से पानी लगभग वही रहता है, लेकिन रिजल्ट परिणामों में अंतर दिखाई देता है। ओशो इस उदाहरण से एक बात समझाना चाहते हैं, सिर्फ पदार्थ ही नहीं, हमारे मन स्थिति भी प्रभाव डालती है, भावनाएं भी प्रभाव डालती हैं। हमारे भीतर जो चल रहा है वह बाहर भी फैलता है। यदि भावना पानी को प्रभावित कर सकती है तो वातावरण को भी प्रभावित कर सकती है। यहीं से मंत्र का विज्ञान शुरू होता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र है भावना से भरी हुई ध्वनि। जब कोई व्यक्ति अच्छे भाव से
मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर एक नया माहौल बनने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर का माहौल बदलने लगता है। उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसका अनुभव बदलने लगता है। ओशो कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने चारों ओर एक अलग माहौल बना लेता है। शायद आपने भी देखा होगा कुछ लोगों के पास बैठकर मन शांत हो जाता है और कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी बढ़ जाती है। बिना कुछ बोले भी हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मंत्र उसी प्रभाव को समझदारी से इस्तेमाल करने की कला है। और नमोकार मंत्र महावीर की परंपरा में इसलिए सिर्फ प्रार्थना नहीं, भीतर बदलने का एक तरीका है। चेतना और आभा मंडल। ओशो एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं। रूस के वैज्ञानिक किर्लियन का। उन्होंने एक खास टेक्निक विकसित की जिसे आज किर्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है। इस टेक्निक में सिर्फ शरीर की तस्वीर नहीं बल्कि उसके आसपास का एनर्जी पैटर्न और आभा मंडल भी दिखाई देता है। ओशो कहते हैं जब कोई व्यक्ति क्रोध, डर या नेगेटिविटी से भरा होता है तो उसके आसपास का एनर्जी पैटर्न भी बदल जाता है। और जब वही व्यक्ति प्रेम, करुणा या अच्छे भावों से भर जाता है तो वही पैटर्न और आभा मंडल ज़्यादा संतुलित और शांत दिखाई देता है। ओशो का फोकस फोटोग्राफी पर नहीं है। उनका फोकस इस बात पर है कि हमारी अंदरूनी अवस्था सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, हमारे आसपास भी अपना असर छोड़ती है। यानी हम जो भीतर जी रहे हैं वह किसी ना किसी रूप में बाहर भी प्रकट हो रहा है। यहीं से नमोकार मंत्र को समझना आसान हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक नया हार्मोनी रिदम पैदा होने लगता है। मन का बिखराव कम होने लगता है। भीतर की दौड़ धीमी पड़ने लगती है और एक नई शांति जन्म लेने लगती है। ओशो कहते हैं मंत्र का काम किसी भगवान को खुश करना नहीं है। मंत्र का काम आपके भीतर संतुलन, बैलेंस पैदा करना, आपके भीतर एक नया हार्मोनी, नया रिदम लाना। और जब भीतर एक लयबद्धता आ जाती है तो उसका असर आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। यही नमोकार मंत्र का असली विज्ञान है। धीरे धीरे भीतर बदलना और उस बदलाव का जीवन में दिखाई देना। नमोकार मंत्र और आभा मंडल का रूपांतरण। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति जितना अधिक जीवंत होता है
उसके आसपास उतना ही बड़ा प्रभाव क्षेत्र होता है, आभा मंडल होता है। इसलिए महावीर, बुद्ध, कृष्ण या क्राइस्ट की मूर्तियों के पीछे आभा मंडल दिखाया जाता है। ओशो कहते हैं, यह केवल कल्पना नहीं, एक प्रतीक भी है, एक संकेत है उस चेतना का जो भीतर जाग चुकी है। हर व्यक्ति अपने साथ एक वातावरण, माहौल लेकर चलता है। जैसे हर व्यक्ति की उंगलियों की छाप अलग होती है, वैसे ही उसकी उसकी आंतरिक गुणवत्ता भी अलग होती है। अब प्रश्न है, नमोकार मंत्र क्या करता है? ओशो कहते हैं, मंत्र का काम सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है। मंत्र का काम है आपकी चेतना की दिशा बदलना, आपके भीतर का भाव बदलना, आपके पूरे व्यक्तित्व की गुणवत्ता बदलना। जैन परंपरा कहती है, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणा सुनो, अर्थात यह पंच परमेष्टियों को किया गया नमस्कार है, सब पापों का नाश करने वाला है। लेकिन प्रश्न उठता है, ये कैसे संभव है? क्या कोई चोर नमोकार मंत्र पढ़ ले तो चोरी बंद हो जाएगी? क्या कोई हत्यारा नमोकार मंत्र पढ़ ले तो हिंसा समाप्त हो जाएगी? ओशो कहते हैं, बात इतनी सीधी नहीं है। नमोकार मंत्र सीधे पाप को नष्ट नहीं करता, वह उस मन स्थिति को बदलना शुरू करता है जिससे पाप पैदा होता है। क्योंकि हर कर्म से पहले एक भाव पैदा होता है, हर हिंसा से पहले एक आंतरिक हिंसा होती है, हर चोरी से पहले एक भीतर की कमी, एक लालच, एक बेचैनी होती है। यदि वही बदल जाए तो कर्म भी बदलने लगते हैं। यही नमोकार मंत्र का गहरा विज्ञान है। अब समझेंगे नमोकार का अर्थ क्या है। नमो का अर्थ है नमन, और नमन का अर्थ है समर्पण, अहंकार को एक तरफ रखना, यह कहना कि मैं सब नहीं जानता, जो जान चुके हैं मैं उनसे सीखने को तैयार हूँ। जो पहुँच चुके हैं मैं उनके पीछे चलने को तैयार हूँ। जो जाग चुके हैं मैं उनके चरणों में बैठने को तैयार हूँ। यही नमस्कार का भाव है। और ओशो कहते हैं, जब यह भाव गहरा होने लगता है तो मनुष्य के भीतर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। अहंकार ढीला पड़ जाता है, विनम्रता जन्म ले लेती है, और यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्या भाव भी एक ऊर्जा है? ओशो एक और रोचक घटना का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, रूस में एक महिला पर कई प्रयोग किए गए। उसके बारे में दावा था कि वह केवल अपने ध्यान और भाव से वस्तुओं को प्रभावित कर सकती थी। ओशो का उद्देश्य
इस घटना को सिद्ध करना नहीं है, वे एक गहरी बात समझाना चाहते हैं, और वह बात है भाव की शक्ति। क्या केवल विचार ही नहीं, भाव भी एक ऊर्जा हो सकते हैं? क्या हमारे भीतर जो घटता है उसका प्रभाव बाहर तक फैल सकता है? ओशो कहते हैं, जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है तो बिखरी हुई ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्य रूप से गर्माहट देती हैं, लेकिन वही किरणें लेंस से गुजारकर अग्नि बन सकती हैं। वैसे ही बिखरा हुआ मन कमज़ोर होता है और एकाग्र मन शक्तिशाली हो जाता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर भावनाओं की भी एक शक्ति है, और जब भाव बहुत गहरे हो जाते हैं तो वे वातावरण को भी प्रभावित करने लगते हैं। यहीं से मंत्र का विज्ञान समझना आसान होता है, क्योंकि मंत्र सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, मंत्र भाव को दोहराना है। बार बार एक ही दिशा में चेतना को ले जाना है, बार बार एक ही भाव को गहरा करना है। नमोकार मंत्र भी यही करता है, वह भीतर नमन का भाव जगाता है, समर्पण का भाव, अहंकार से मुक्त होने का भाव, और धीरे धीरे वही भाव हमारी चेतना का हिस्सा बनने लगता है। ओशो कहते हैं, जिस दिन भाव बदल जाता है उसी दिन व्यक्ति की पूरी दिशा बदल जाती है, क्योंकि जीवन कर्मों से नहीं, कर्मों के पीछे छिपे भावों से चलता है, संचालित होता है। नमो अरिहंताणं, मंजिल को नमस्कार। अब हम नमोकार मंत्र के पहले चरण पर आते हैं। नमो अरिहंताणम। ओशो कहते हैं, मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र एक भाव है, एक आंतरिक दिशा है, एक समर्पण है। जब कोई व्यक्ति पूरे भाव से कहता है नमो अरिहंताणम, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह कह रहा होता है जो जान चुके हैं मैं उनके सामने झुकता हूँ, जो पहुँच चुके हैं मैं उनसे सीखने को तैयार हूँ, जो जाग चुके हैं मैं उनके चरणों में बैठने को तैयार हूँ। यहीं से अहंकार पिघलना शुरू होता है, और अहंकार पिघलता है, वहीं से धर्म का जन्म होता है। अब समझेंगे अरिहंत का अर्थ क्या है। अरिहंत का अर्थ है जिसकी भीतर की लड़ाई समाप्त हो गई, जिसे अब क्रोध से लड़ना नहीं, काम से नहीं लड़ना, अज्ञान से नहीं लड़ना, जो भीतर से पूर्णतः शांत हो गया, जिसका द्वंद्व
समाप्त हो गया, जिसकी यात्रा पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। ओशो कहते हैं अरिहंत मंजिल है, उसके आगे कोई और यात्रा नहीं, कुछ पाने को नहीं, कुछ छोड़ने को नहीं, कुछ बनने को नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व, केवल होना, केवल जागृति। और इस मंत्र की सबसे अद्भुत बात यह है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, महावीर का नहीं, पारसनाथ का नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, किसी धर्म का नहीं। मंत्र यह नहीं कहता महावीर को नमस्कार, मंत्र यह भी नहीं कहता किसी गुरु को नमस्कार, मंत्र कहता है अरिहंतों को नमस्कार। जो भी पहुंच गया उसे नमस्कार, जो भी जाग गया उसे नमस्कार, जो भी मुक्त हो गया उसे नमस्कार। चाहे वह महावीर हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, या जीसस क्राइस्ट हो, या कोई अज्ञात साधक, नमन व्यक्तियों को नहीं, स्थिति को है। नमन नाम को नहीं, जागरण को है। नमन शरीर को नहीं, चेतना की उस ऊंचाई को है जहाँ मनुष्य पूर्ण हो जाता है। ओशो कहते हैं असल में अरिहंतों को नहीं, अरिहंतों को नमस्कार, मंजिल को नमस्कार, उस संभावना को नमस्कार जो हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई है। अरिहंत अवस्था, शून्य की अवस्था। अब एक और गहरी बात समझेंगे। ओशो कहते हैं अरिहंत शब्द बहुत अनूठा है, क्योंकि यह सकारात्मक शब्द नहीं है, यह नकारात्मक नेगेटिविटी वाला शब्द है। अरिहंत का अर्थ है जिसके शत्रु समाप्त हो गए। ध्यान रहे, यह नहीं कहा कि उसने क्या पा लिया, सिर्फ इतना कहा गया क्या समाप्त हो गया। क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अज्ञान नहीं, भीतर का संघर्ष नहीं, द्वंद्व नहीं, यही है अरिहंत। ओशो कहते हैं परम सत्य को सीधे सीधे बताना बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं वह ऐसा है, वैसे ही एक सीमा बन जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा है नेति नेति, यह नहीं वह नहीं, और जो कुछ नहीं बचता वही सत्य है। इसलिए अरिहंत के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्या है, सिर्फ इतना कहा गया है उसमें क्या नहीं है। क्रोध नहीं, वासना नहीं, अहंकार नहीं, अज्ञान नहीं, सब समाप्त। और जब सब समाप्त हो जाता है तभी शुद्ध चेतना बसती है। यही अरिहंत की अवस्था है।
सिद्ध, उपलब्धि की अवस्था। लेकिन ओशो कहते हैं केवल निषेध से बात पूरी नहीं होती, इसलिए दूसरा शब्द आता है सिद्ध। नमो सिद्धाणम। सिद्ध का अर्थ है जिसने पा लिया, उपलब्ध कर लिया, पूर्ण हो गया। यह सकारात्मक शब्द है। अरे अंत में कहा गया है क्या समाप्त हुआ। सिद्ध में कहा जा रहा है क्या प्राप्त हुआ। लेकिन एक रहस्य है, सिद्ध अरिहंत से अलग नहीं है, दोनों एक ही मंजिल हैं। फर्क केवल देखने के ढंग का है। एक तरफ से देखो तो सब समाप्त हो गया, दूसरी तरफ से देखो तो सब प्राप्त हो गया, सब प्रकट हो गया। एक तरफ शून्य है, दूसरी तरफ पूर्णता, पूरा है। ओशो कहते हैं इसलिए पहले अरिहंत को रखा है, फिर सिद्ध को, पहले शून्य फिर पूर्णता, पहले खोना फिर पाना। लेकिन एक कठिनाई है, सिद्ध को पहचाने कैसे, क्योंकि हर सिद्ध प्रकट नहीं होता, उपदेश नहीं देता। हर सिद्ध गुरु नहीं बनता। कुछ सिद्ध ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप अपने भीतर डूबे रहते हैं, जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा हो, वैसे ही उनकी उपलब्धि भीतर छिपी रहती है। इसलिए सिद्ध को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन जिसने पा लिया वह सिद्ध है, और जिसने सब खो दिया वह अरिहंत है। और आश्चर्य यह है, दोनों एक ही शिखर के दो नाम हैं। आचार्य कौन है? आचार्य कौन है? अब आता है तीसरा नमस्कार। नमो अरिहंताणम। आचार्यों को नमस्कार। ओशो कहते हैं मंत्र ऐसा होना चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर अंतिम शिखर तक साथ चले, क्योंकि हर व्यक्ति अरिहंत को नहीं समझ सकता, हर व्यक्ति सिद्ध को नहीं पहचान सकता। इसलिए तीसरा सूत्र आता है आचार्य। आचार्य कौन है? आचार्य वह हैं जिसका ज्ञान उसका आचरण बन गया हो, जिसके जीवन में कोई दूरी ना बची हो, जो जैसा जानता है वैसा ही जीता है, जो जैसा समझता है वैसा ही चलता है, जिसका जीवन ही उसका संदेश बन गया। आचार्य का अर्थ है ज्ञान और जीवन एक हो गए। अब हमें ज्ञान तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आचरण दिखाई देता है। इसलिए आचार्य हमारे थोड़े निकट होते हैं, अरिहंत शिखर हैं, सिद्ध उपलब्धि है, और आचार्य
उस ज्ञान को जीने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में ज्ञान बह रहा है। उसके व्यवहार में सत्य दिखाई देता है। इसलिए आचार्यों को नमस्कार। आचरण की नकल नहीं, ज्ञान की सुगंध। लेकिन ओशो एक सावधानी भी हमें दिखाते हैं। जहाँ आचरण दिखाई देता है वहीं बहुत बड़ी गलतफहमी, भ्रम का खतरा भी शुरू होता है। क्योंकि आचरण की नकल की जा सकती है, ज्ञान की नहीं। कोई व्यक्ति अहिंसक दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर हिंसा से भरा हो। कोई व्यक्ति त्यागी दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर लोभ जीवित हो। भारी व्यवहार बनाया जा सकता है, भीतर की चेतना नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आचार्य को पहचानना आसान नहीं है। ओशो एक घटना सुनाते हैं। एक ईसाई साधक ने जैन भिक्षु से पूछा, आप जीसस के बारे में क्या सोचते हैं? जैन भिक्षु ने कहा, मुझे जीसस के बारे में बताओ। उसने कहा, जीसस ने कहा है, यदि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। जैन भिक्षु बोला, आचार्यों को नमस्कार। उसने कहा, जीसस ने कहा है, जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा। जैन भिक्षु बोला, सिद्धों को नमस्कार। फिर उसने कहा, जीसस ने स्वयं को सूली पर समर्पित कर दिया। जैन भिक्षु बोला, अरिहंतों को नमस्कार। ओशो कहते हैं, सत्य किसी धर्म की जायदाद नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आचार्य है, जहाँ उपलब्धि है वहाँ सिद्ध है, जहाँ अहंकार समाप्त है वहाँ अरिहंत है। अब महावीर को ही देखिए, लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। लोगों ने यह कैसा आचरण है, लोगों ने कहा, यह कैसी नगनता है। लेकिन ओशो कहते हैं, भगवान महावीर नगन होने का निर्णय नहीं लिया। नगनता उन पर घटित हुई। जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है, वैसे ही वस्त्र भी गिर गए। जब भीतर कुछ छिपाने को ना बचे तो बाहर भी कुछ छिपाने की जरूरत नहीं रहती। आचरण बहुत स्मूक्ष है, उसके नियमों से नहीं समझा जा सकता। उसे नियमों से नहीं समझा जा सकता। इसलिए नमोकार मंत्र कहता है, मैं यह तय नहीं करूँगा कि आचरण कैसा होना चाहिए। मैं केवल उन्हें नमस्कार करता हूँ जिनका आचरण उनके ज्ञान से जन्मा है। इनका जीवन उनकी चेतना की सुगंध है। उन्हीं को नमो आर्याणम। अरंतों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार। उपाध्याय है कौन? अब बात और स्मूक्ष हो जाती है। इसलिए चौथे चरण में नमो उपाध्यायाणम अर्थात उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय कौन हैं?
जो सिर्फ जानता ही नहीं, सिर्फ वैसा जीता ही नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाता भी है। जो सत्य को समझता है, उसे जीता है और फिर उसे समझाता भी है। आचार्य शायद मौन रहे। वह सोच सकता है कि उसका जीवन ही काफ़ी है। जिसे समझना हो वह देखकर समझ ले। लेकिन उपाध्याय थोड़ी और करुणा करता है। वह बोलता भी है, वह शब्दों में भी रास्ता दिखाता है, क्योंकि हर व्यक्ति मौन को नहीं समझ सकता। इसलिए जो सत्य को जीता भी है और उसे बताता भी है, उसे उपाध्याय कहा गया है। नमस्कार। किसके लिए है? अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात। ओशो कहते हैं, यह मत सोचना कि हमारे और आपके नमस्कार से अरिहंत को कोई लाभ होता है या लाभ कोई होगा, या सिद्धों को या आचार्यों को। नहीं, उनको हमारे और आपके नमस्कार की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार उनके लिए नहीं, नमस्कार हमारे और आपके लिए है। उसका फल हम पर और आप पर बरसता है। उसका रूपांतरण अपने भीतर होता है। ओशो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से झुकना सीख लेता है तो उसके भीतर अहंकार टिक नहीं सकता। अहंकार और नमन साथ साथ नहीं रह सकते। लेकिन हमारी आदत कुछ और है। हम पहले जांच करना चाहते हैं, यह सचमुच अरिहंत है या नहीं, यह सिद्ध है या नहीं, यह महात्मा है या नहीं। ओशो कहते हैं, भगवान महावीर के समय में भी लोग यही पूछते थे, क्या ये सचमुच तीर्थंकर हैं? क्या ये सचमुच जागे हुए हैं? क्या ये सचमुच भगवान हैं? लेकिन प्रश्न ये नहीं है। मान लो आपने सिद्ध कर दिया कि कोई भगवान नहीं है, तो फिर मिलेगा क्या? और मान लो वह भगवान ना भी हों, लेकिन उनके सामने हमारा और आपका सिर झुक जाए, तो हमको और आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ओशो कहते हैं, असल प्रश्न यह नहीं है कि महावीर कौन है। असल प्रश्न ये है, आप झुक सकते हैं या नहीं। अपने भीतर नमन क्षमता है या नहीं, क्योंकि रहस्य महावीर में नहीं, रहस्य नमन में है, रहस्य झुक जाने में है। जो झुक जाता है वह बदल जाता है। जो झुक जाता है उसका अहंकार टूटने लगता है। जो झुक जाता है उसके भीतर एक नया जीवन जन्म ले लेता है। इसीलिए नमोकार मंत्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेता। वह कहता है, जहाँ भी ज्ञान है उसे नमस्कार, जहाँ भी जागृति है उसे नमस्कार, जहाँ भी करुणा है उसे नमस्कार।
जहाँ भी प्रकाश है उसे नमस्कार, जहाँ भी सत्य है उसे नमस्कार। धीरे धीरे पूरा अस्तित्व नमन का विषय बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो मनुष्य अहंकार से मुक्त होने लगता है। तभी समझ में आता है कि नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि यह किसी देवता की पूजा नहीं, चेतना के रूपांतरण का सूत्र है। और ओशो कहते हैं जिस दिन नमन हृदय में उतर जाता है उसी दिन पाप का बीज सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि पाप का आधार अहंकार है और नमस्कार का आधार समर्पण है। अहंकार और समर्पण एक साथ नहीं रह सकते। यही नमोकार मंत्र का मर्म है, यही उसका विज्ञान है, यही उसकी साधना है और यही उसका मंगल है। झुकने में है पीड़ा क्यों होती? ध्यान रखें, मंत्र हमारे और आपके लिए है, अरिहंत्यों के लिए नहीं, सिद्धों के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। जब हम और आप किसी मूर्ति के सामने झुकते हैं तो सवाल यह नहीं है कि वह मूर्ति परमात्मा की है या नहीं। सवाल ये है झुकने वाला हमारा और आपका सिर है या नहीं। क्यों? मूर्ति तो केवल एक निमित्त है, एक अवसर है, एक बहाना है। असल घटना हमारे और आपके भीतर घट रही है। लेकिन ओशो कहते हैं झुकने में पीड़ा होती है, क्योंकि अहंकार को झुकना पसंद नहीं। अहंकार चाहता है सब मेरे सामने झुकें, मैं किसी के सामने ना झुकूं। यही कारण है कि जागे हुए लोगों पर अक्सर क्रोध आता है। भगवान महावीर पर आया, बुद्ध पर आया, जीसस पर आया। क्यों? क्योंकि उनके पास आते ही अहंकार टिक नहीं पाता। एक अजीब पीड़ा उठती है भीतर, झुकने की पीड़ा। और जरा उल्टा सोचिए, अगर महावीर आकर हमारे और आपके चरणों में सिर रख दें तो कैसा लगेगा? मन प्रसन्न हो जाएगा, अहंकार खुश हो जाएगा। लेकिन क्या उससे हमारा आपका कल्याण होगा? नहीं, अहंकार और मजबूत हो जाएगा। इसलिए ओशो कहते हैं नमन का महत्व उसमें नहीं है कि कौन झुक रहा है, महत्व इसमें है कि आपके और हमारे भीतर क्या घट रहा है। भगवान महावीर ने अपने साधुओं से कहा था गृहस्थ को नमस्कार मत करना। पहली नज़र में ये बात कठोर लगती है, लेकिन ओशो कहते हैं इसके पीछे करुणा है। क्योंकि साधु एक निमित्त बने, एक अवसर बने, जिसे देखकर हमारे भीतर नमन पैदा हो सके। अगर साधु ही आपको नमस्कार करने लगे तो
हमारा और आपका अहंकार और पुष्ट हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साधु भीतर से विनम्र हो ना हो। सच्चा साधु तो वह है जिसका सिर सबके चरणों में है, भीतर से पूरे अस्तित्व के सामने, लेकिन बाहर एक निमित्त बनता है ताकि आपके भीतर नमन का जन्म हो सके। ओशो कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। कौन सही, कौन गलत, कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। धर्म की शुरुआत उसी दिन होती है जब यह चिंता छूट जाती है और पहली बार मनुष्य अपने भीतर देखता है, क्या मैं झुक सकता हूँ? क्या मेरे भीतर समर्पण संभव है? क्या मेरा अहंकार ढीला पड़ सकता है? जिस दिन यह प्रश्न उठ जाता है, उसी दिन नमोकार मंत्र जीवित हो जाता है। नमो लोए सव्व साहुणा। समस्त साधुओं को नमस्कार। नमो लोए सव्य साहुणम। अब तक 4 प्रकार के जागे हुए लोगों को नमन किया गया, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है कि उसे 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरियों में बांटा जाए। बहुत से लोग इन कैटेगरी से बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए 5वां चरण है नमो लोए सव्य साहुणम, अर्थात संसार के सभी साधुओं को नमस्कार। ओशो कहते हैं, यहाँ साधु का अर्थ किसी वेशभूषा, संप्रदाय या धर्म विशेष से नहीं है। साधु वह है जिसने सत्य की दिशा में एक कदम भी उठाया हो, जो जीवन के रहस्य को जानना चाहता हो, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ा हो, जो कहीं भी किसी भी युग में किसी भी देश, भाषा या धर्म में सत्य को जान गया हो, उसे नमस्कार। जो कहीं छूट गया हो उसे भी नमस्कार, क्योंकि जीवन रहस्यों से भरा है। उसे पूरी तरह किसी कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। इतना सरल व्यक्ति कि शायद अपने बारे में कुछ कहे भी नहीं, इतना सरल कि अपने गुणों को भी छिपा कर रखे। लेकिन ऐसे लोगों तक भी हमारा नमन पहुंचना चाहिए। यही नमोकार मंत्र अपने सबसे विराट रूप में प्रकट होता है। अब यह किसी एक धर्म का मंत्र नहीं रहता, यह पूरे अस्तित्व के प्रति नमन बन जाता है। और जो व्यक्ति इस भाव से भर जाता है, उसका हृदय धीरे धीरे
खुलने लगता है, उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं और एक दिन उसका नमस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे अस्तित्व हो जाता है। नमन का विज्ञान। ग्रहणशीलता। ओशो कहते हैं, नमोकार मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। नमन क्यों, झुकना क्यों, श्रद्धा, आस्था क्यों? क्योंकि नमन हमें ग्राहक बनाता है। नमन हमको और आपको ग्रहणशील बनाता है, स्वीकार करने योग्य बनाता है। ओशो कहते हैं, जब तक हृदय बंद है तब तक सत्य भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ज्ञान सामने खड़ा हो तब भी नहीं, महावीर स्वामी सामने हो तब भी नहीं, लेकिन जिस क्षण नमन पैदा होता है, हृदय का द्वार खुलने लगता है और जहाँ द्वार खुला वहीं से समझ का जन्म होता है। ओशो कहते हैं, समझ और श्रद्धा अलग अलग नहीं है, नमन और समझ साथ साथ चलते हैं। जहाँ नमन नहीं वहाँ समझ भी नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ सत्य प्रवेश नहीं करता, जहाँ ग्राहकता है, रिसिप्टिविटी, वहाँ सत्य अपने आप उतर आता है। इसलिए नमोकार मंत्र भगवान महावीर की वाणी को समझने की तैयारी है। पहले झुकना, फिर सुनना, पहले हृदय खोलना, फिर सत्य को आने देना, यही नमन का विज्ञान है। श्रद्धा मन को ग्रहणशील बनाती है। ओशो कहते हैं, नमोकार मंत्र के साथ भगवान महावीर की वाणी की यात्रा शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आगे का मार्ग बहुत स्मूथ, बहुत छोटा है, बहुत गहरा है और गहरी बात सिर्फ वही सुन सकता है जो ग्रहणशील हो, जो खुला हो, जो सुनने को तैयार हो। ओशो कहते हैं, श्रद्धा, आस्था का अर्थ है अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है खुला हुआ हृदय, स्वीकार करने की क्षमता, रिसिप्टिविटी। जब मन शांत होता है तब भीतर का शोर धीमा पड़ता है, तब सुनना संभव होता है, तब समझना संभव होता है और तभी रूपांतरण संभव होता है। नमोकार मंत्र मन को उसी अवस्था में ले जाने का एक माध्यम है। पहले नमन, फिर शांति, फिर समझ और फिर भीतर परिवर्तन। जब हम लेना सीख जाते हैं। ओशो कहते हैं, मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ भेज रहा है, सोच रहा है, चाह रहा है, मांग रहा है, कर रहा है, लेकिन कभी कभी सिर्फ ग्रहण करना भी सीखना पड़ता है। सिर्फ सुनना, सिर्फ उपस्थित रहना, सिर्फ खुला होना,
ओशो एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह शांत हो जाता है तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह अधिक संवेदनशील हो जाता है, अधिक जागरूक हो जाता है, अधिक उपलब्ध हो जाता है। भगवान महावीर का मार्ग भी यही सिखाता है। अपने को थोड़ा किनारे रख दो, अहंकार को थोड़ा शांत होने दो और फिर देखो जीवन तुम्हें क्या क्या बताता है। नमोकार मंत्र इसी कला का अभ्यास है। खुद को खाली करने की कला और सत्य को भीतर उतर देने की कला। सव पावपणासनो का वास्तविक अर्थ। अब ओशो एक बार फिर कहते हैं सव पाव पणासुणो। यह सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र है। लेकिन कैसे? क्या केवल शब्दों से नहीं, रहस्य शब्दों में नहीं, रहस्य उस अवस्था में है जो इन शब्दों से पैदा होती है। जब अहंकार झुकता है, जब हृदय खुलता है, जब श्रद्धा आस्था जन्म लेती है, जब मन ग्रहणशील हो जाता है, तब भीतर बदलाव, रूपांतरण शुरू होता है। और वही रूपांतरण पापों का नाश करता है। क्योंकि पाप कर्मों से पहले चित्त में पैदा होते हैं। जब चित्त बदलता है तो कर्म बदलते ही बदलते हैं। जब भीतर प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। यही नमोकार मंत्र का गहनतम रहस्य है। पहले नमन, फिर श्रद्धा, फिर शांति, फिर जागरण। इस वीडियो में हमने ओशो प्रवचन माला महावीर वाणी की श्रृंखला के एक प्रवचन का सार समझाने की कोशिश की। इस प्रवचन का नाम मंत्र दिव्य लोक की कुंजी पंच नमोकार सूत्र। यह मूल प्रवचन oshoworld.com पर उपलब्ध है। लेकिन किसी भी प्रवचन की वास्तविक गहराई उसे शुरू से अंत तक सुनने पर ही खुलती है। यदि आप महावीर की वाणी को सिर्फ जानकारी के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में समझना चाहते हैं तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि मूल प्रवचन भी अवश्य सुने। हम जहाँ केवल उसके मुख्य सूत्रों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल प्रवचन के सभी अधिकार ओशो संस्था के पास है, इसलिए हम उसे अपलोड नहीं कर सकते। जब आप पूरा मूल प्रवचन सुनोगे तो बहुत सी ऐसी बातें समझ में आएंगी जिन्हें कुछ मिनटों में समझाना संभव नहीं है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों को तक अवश्य पहुंचाएं जो महावीर की वाणी को सरल भाषा में समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर महावीर के इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है। अगले वीडियो में हम ओशो के महावीर प्रवचनों की श्रृंखला के अगले प्रवचन मंगल एवं लोकोत्तर की भावना, मंगल भाव सूत्र के मुख्य सूत्रों को सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रणाम। नमस्कार।